दोस्तों आज ना एक लड़के ने मेरे साथ अपने रिलेशनशिप की स्टोरी शेयर की। अब उस रिलेशन की स्टार्टिंग देखो ना, तो ये था कि लड़का मैरिड था और उसने बताया कि वो लड़की का डिवोर्स हो चुका था एंड मैं कोई ना सीरियस नहीं था। ये तो ऐसा ही मैं ना उसके साथ जस्ट बात करने लगा। ये चीज़ ना उस स्टोरी की स्टार्टिंग थी और आज के टाइम पे उस स्टोरी का एंड हो गया है। एंड वो स्टोरी का एंड क्या है पता है आपको? वो स्टोरी का एंड ये है कि वो लड़का उस लड़की के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गया है कि उसकी लाइफ बर्बाद होगी। वो मैरिड था, उसके अपने बच्चे से, सबने उसका साथ छोड़ दिया। उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर ली। इन सारी चीज़ों के बावजूद वो लड़का उस लड़की को इतना प्यार करने लगा है। आज के टाइम पे भी वो ये नहीं सोच रहा कि यार मैं एक टाइम पे मजाक कर रहा था लेकिन इतना प्यार हो गया इससे कि मेरी लाइफ बर्बाद होगी। वो तो ये सोच रहा है कि यार वो लड़की मेरी लाइफ में कैसे वापस आए। तो दोस्तों कोई इंसान किसी को इतना कैसे प्यार कर सकता है? कोई किसी का इतना दीवाना कैसे हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को बर्बाद करने के बाद भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं, उस इंसान के बारे में सोचे। दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे एक इंसान के साथ आपको अट्रैक्शन होता है, कैसे धीरे धीरे जो आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं थे, जो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते होते, उस इंसान से आपको इतना ज़्यादा प्यार हो सकता है। कैसे? अगर आप ये जानते होगे ना तो आप समझ पाओगे प्रोसेस को कि कोई भी इंसान जो आपके साथ रिलेशन में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो आपके साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंसान किन किन चीज़ों से गुजरेगा, कहाँ कहाँ पर उस इंसान को आपको कैसे ट्रीट करना होता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? व्हाट आर यू, मतलब आप क्या हो। देखो आप जो कुछ भी हो ना, वो जस्ट सामने वाले इंसान के लिए ना एक अट्रैक्शन हो, समझ लो ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। यकीन मानो आप जो कुछ भी हो ना वो एक अट्रैक्शन हो। आप क्या हो? आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप एक गुड लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी पोजीशन, जो कुछ भी है ना, ये जस्ट अट्रैक्शन है। और मजे की बात ये कि अट्रैक्शन से भी रिलेशन स्टार्ट हो सकता है। मतलब आपकी कुछ भी चीज़ें देखकर किसी को अच्छा लगा और उनको लाइफ में वही पार्टनर चाहिए था तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। तो मतलब आप जो कोई भी होते हैं ना, अगर आप उनको अट्रैक्ट कर पाए किसी भी इंसान को तो आप मतलब आगे बढ़ सकते हो। अगर वहीं पर कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट नहीं हुआ, उनको कुछ भी आप में पसंद नहीं आया या कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं, तो आप वहाँ पे आगे कोशिश नहीं कर पाओगे। जो भी चीज़ें आप में होती है वो जो दूर से दिखती है वो अट्रैक्शन क्रिएट करती है। और अट्रैक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं कि आप में कुछ भी कमाल की चीज़ क्यों ना हो, अगर वो जस्ट एक अट्रैक्शन का काम करिए ना तो कुछ टाइम के बाद वो अट्रैक्शन चला जाएगा। फिर आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आपकी पोजीशन या आपकी लाइफस्टाइल एक अट्रैक्शन का काम करती है ना तो एक टाइम के बाद उस इंसान के लिए आप मामूली हो। मतलब वो चीज़ फिर उस इंसान को आपकी ओर उतनी अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों अट्रैक्ट करने का मतलब ये कि सामने वाला इंसान आपको नोटिस करने लगता है। और इससे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने आप को उस इंसान के सामने रख पाओ। भले ही रिलेशन बन गया, अट्रैक्शन से ही रिलेशन बन गया, लेकिन अब रियल में जो आप हो ना, अब तक आपने उनके सामने अपने आप को रखा नहीं। ये तो बहुत स्टार्टिंग का फेज होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाए, अट्रैक्ट करने में ही फेल हो गए, जो कुछ भी आपकी मटेरियल लाइफ है या वैसे भी, तो वहीं से आपका रास्ता कट गया। अगर आप अट्रैक्ट कर पाए तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा कि आप अपने आप के रियल को, आप रियल में क्या हो, वहाँ पर उस इंसान के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़्यादातर लोग ना पहली चीज़ कर लेते हैं लेकिन दूसरी चीज़ में मोस्ट ऑफ लोग ना फेल होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो फेस होता है ना, ऑलरेडी इस फेस में रिलेशन को आने के लिए एक टाइम लग जाता है। अब मैंने आपको जो कहा ना कि यहाँ पर अट्रैक्शन उतना काम नहीं करता, हाँ फिर भी काम करता है लेकिन उतना काम नहीं करेगा कि भाई आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आपकी क्या पोजीशन। यहाँ पर आपका बिहेवियर काम करता है कि आप अपने आप को उस इंसान के सामने कैसे रखते हो, आप उस इंसान को कैसे ट्रीट करते हो। अब मैं ना आपको एग्जाम्पल के लिए ना, बहुत सारे लोग जो मुझसे बात करते हैं उनकी बात बताऊँ तो कई ऐसी लड़कियाँ होती है जो दिखने में एंड हर तरह से बहुत ही बेस्ट आप कह सकते हो। ऐसे लड़के होते हैं जिसको बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है, बट होता क्या है, स्टार्टिंग में उसका बॉयफ्रेंड या उसकी गर्लफ्रेंड उसको पसंद करता है, वैल्यू करता है, लेकिन एक टाइम के बाद ना उनको इग्नोर करने लगते, उनकी उतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये लोग रिलेशन में आने के बाद अपने आप को अपने पार्टनर के सामने खुद को कमज़ोर दिखाने लगते हैं। वो अपने पार्टनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं एंड उनके पार्टनर को ये एहसास करवा देते हो कि भाई हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लोग, ज़्यादातर लोग
ये गलती करते हैं कि अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं करते, जो एक्चुअल में वो होते हैं यहाँ पर अपने पार्टनर के सामने अपने आप को गलत दिखाते हैं। तो ये रॉन्ग वे होता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनके सामने कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में तकलीफ है, ये सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं सब कुछ अपने पार्टनर के लिए करूँ, मैं ऐसा दिखाऊं कि भाई मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उनकी तारीफें करूँ कि तू बहुत महान है। तो ये सारे के सारे वे होते हैं ना, गलत वे होते हैं अपने पार्टनर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। हमेशा ना आपको चीज़ें इक्वल रखनी पड़ेगी। हमेशा आपके पार्टनर को ये आपको शो करना पड़ेगा कि भाई आप भी एक वैल्यूएबल पर्सन हो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो, उनके साथ सही से रहो। बट ये मत दिखाओ कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो, आप उनके लिए कमज़ोर हो। अगर वो आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये गलत तरीके होते हैं पार्टनर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या होता है? अगर आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को सही से रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पार्टनर के माइंड में आपकी एक वैल्यूएबल पर्सन बनने की आइडेंटिटी बनती है। उनको लगता है कि यार ये मेरे से बेटर है, ये मेरे से स्मार्ट है। अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो आपने कमाल कर दिया, फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप आइडेंटिटी नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना आप बोरिंग पर्सन लगोगे कि पूरे दिन रोते रहते हो, वो आपसे उबने लगेंगे। एंड अगर आप फेल हो गए उनके सामने सही से अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, तो फिर वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको धोखा भी दे सकते हैं, आपको छोड़ भी सकते हैं। सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, अपने आप को सही से रिप्रेजेंट ना कर पाने के बाद ही लोग फेस करते हैं। तो ना कर पाए आप सही से रिप्रेजेंट तो ये कुछ होगा, और सही से रिप्रेजेंट कर पाए तो आपने कहीं ना कहीं उनके माइंड में अपने एक वैल्यूएबल पर्सन की आइडेंटिटी बना दी। तो अब वो उस पर्सन से थोड़ा डरेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, हमेशा उसको इम्प्रेस करने की आपका पार्टनर कोशिश करने लगेगा। अगर किसी भी इंसान के मन में आपकी एक वैल्यूएबल पर्सन की आइडेंटिटी बन गई, एक विनर आइडेंटिटी आपकी उस इंसान के मन में बन गई, तो अब तीसरा ना फेस आता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जो उस लड़के के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो पहुंच गया था। और वो होता है कि वो विनर आइडेंटिटी बनने के बाद आपका पार्टनर आपके लिए बहुत एफर्ट लगाने लगता है एंड आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। मतलब स्टार्टिंग की जो एफर्ट होती है, लोगों को लगता है कि नहीं वो एफर्ट नहीं, वो तो एक्साइटमेंट होती है, वो तो इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो एक आइडेंटिटी बन जाने के बाद वो आपके लिए ना चीज़ों को सेक्रीफाइस करने लगता है। इस लड़के ने, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने क्या किया था, इसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था सामने से। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कार गिफ्ट की थी, बहुत ज़्यादा पैसे गिफ्ट किए थे। उसने इस लड़की के पीछे अपना पूरा कारोबार कर दिया था। मैं ऐसे कई लोगों से बात करता हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो अपनी ज्वेलरी अपने बॉयफ्रेंड को दे देते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी सैलरी अपनी गर्लफ्रेंड को दे देते हैं। तो दोस्तों, ये होता है रियल में किसी इंसान में इन्वेस्ट करना। अब आप किसी इंसान में इतने ज़्यादा घुस जाते हो, और जितने आप घुसोगे ना उतने ज़्यादा आप इमोशनली अटैच हो जाओगे। अब लाइफ की कोई चीज़ भी आपकी ख़राब होगी ना तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप इस रिलेशन से दूर जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपके लिए ये रिलेशन ही सब कुछ बन गया। मान लो आपकी लाइफ में ये रिलेशन ही है, बाकी और चीज़ है वो कोई मायने नहीं रखती, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और वो तीसरा फेस किसी भी इंसान की लाइफ में तभी आता है जब वो अपने पार्टनर के बारे में अपने माइंड में एक वैल्यूएबल पर्सन की आइडेंटिटी बनाता है। अगर कोई इंसान इतनी आपके लिए एफर्ट करने लगता है, उसके बाद उसके बस की बात नहीं है कि वो आपसे इमोशनली अलग हो पाए। जितनी वो ज़्यादा एफर्ट करेंगे वो आपसे और अटैच होंगे, आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। एक टाइम के बाद ये जाहिर सी बात है कि आप उस इंसान से दूर भागने लगोगे, क्योंकि उनके प्यार से फिर आप धीरे धीरे थकने लगोगे, उनके प्यार से आप परेशान होने लगोगे। लेकिन वो इंसान कभी भी आपसे अलग होना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब आप उनके लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए जितना उसकी लाइफ में उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होते। और इसीलिए तो लोग ऐसी सिचुएशन में आने के बाद सुसाइड करते हैं, अपने पार्टनर को पाने के लिए हाथ काट लेते हैं। ये सब कुछ दिखाते कि देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों से सामने वाले को तो फर्क नहीं पड़ता। जिस लड़के की मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी, उसके साथ भी यही हुआ था। वो मैरिड था, उसकी लाइफ में सुकून था, उसको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो टाइम पास कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना टाइम दिया, फिर थोड़ी ज़्यादा गिफ्ट दी होगी, तो उसमें इन्वॉल्व होता गया। सामने वाले ने अपने आप को ऐसे ही रखा होगा कि भाई मैं तो तेरे को वैल्यू नहीं देती, मैं तो भाव नहीं देती, ठीक है, तू मेरे सामने कुछ नहीं था। तो लड़का इम्प्रेस करने के लिए एफर्ट लगाता क्या होगा। उस लड़की की आइडेंटिटी उनके माइंड में इतनी बन गई कि इस लड़के ने उसके बाद अपना सब कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, और लाइफ में वो इतना आगे बढ़ गया कि जब लड़की उसको छोड़कर जाने लगी तो वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर गया। तो दोस्तों, कोई भी इंसान आपके प्यार में इतना जल्दी से आगे नहीं बढ़ता। सबसे पहले वो अट्रैक्ट होता है आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, उसके बाद आपकी जो रियलिटी होती है, जहाँ पर आप अपने आप को रियल में उनके सामने रखते हो,
वहाँ पर उनके मन में आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, और एक विनर की आइडेंटिटी बन गई, उसके बाद वो आपको खुद से ज़्यादा बेहतर मानने लगेंगे और आपके लिए एफर्ट करने लगेंगे, और उस एफर्ट में वो जितने आगे बढ़ेंगे वो अपनी लाइफ में आपके लिए उतने ही ज़्यादा सीरियस होते जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।